बलिया जनपद के बैरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत टोला सीवानराय निवासी एक युवक की निर्मम तरीके से मनबड़ बदमाशों ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने स्थलीय निरीक्षण कर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। उधर युवक की मौत से ग्रामीणों में गम के साथ गुस्सा भी है, तो वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि टोला सीवानराय निवासी गोलू यादव पुत्र हरेंद्र यादव 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने गया हुआ था, जहां देर रात करीब 12 बजे के बाद घर लौट रहा था कि रास्ते में गिरोहबंद बदमाशों ने किसी बात को लेकर के गोलू की निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दी। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गोलू यादव पुत्र हरेंद्र यादव टोला सीवानराय जो NH31 के पास है, रात्र में 13वीं के कार्यक्रम में वापस घर आ रहा था कि रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान गोलू यादव को चाकू मार करके मौत के घाट उतार दी गई। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई। फील्ड यूनिट घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटा रही है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। कुछ अभियुक्तों की प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से पहचान हो गई है, अन्य की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। मौके पर कोई पुलिस फोर्स मौजूद है। लोगों को समझा बुझा करके मामले को शांत करा दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। देखिए पूरी रिपोर्ट, क्या कहते हैं परिजन और अधिकारी। क्या मामला है? पूरी पुलिस टीम है आपके पास। यहाँ रात एक घटना होने की सूचना है, जिसमें सिवन टोले का एक लड़का था गोलू यादव, जिसकी चाकू मार के हत्या कर दी गई है। इस तरह के आरोप हैं। परिजनों के द्वारा FIR लिखाई जा रही है। परिजन अभी थाने पर लिख रहे हैं। कुछ लोगों को इस घटना में जो सम्मिलित है पहचाना गया है, और कुछ लोगों ने बताया है, यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने, कि मुंह पर ढाटा लगा रखा था। यहाँ पे जो रात जानकारी हुई है, एक 13वीं का कार्यक्रम था, जिसमें आसपास के टोले के लोग खाना खाने के लिए आए हुए थे। उसी समय जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने बताया कि जब वो रात में करीब 1:30 बजे के करीब घर वापस जा रहे थे, तो 3-4 लोगों को ये जो जिस लड़के की मृत्यु हुई है, ये भागता हुआ आया, बचाओ बचाओ। उसी में कुछ लोगों के द्वारा इसमें जो पहचाने गए हैं, एक बार तहरीर आ जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा। कोई हैप्पी और प्रकाश हैं, इनके साथी थे। अब इन लोगों के विरुद्ध, जितने भी लोगों के विरुद्ध परिजन कहेंगे और जो भी लोगों ने देखा होगा, सभी के विरुद्ध कठोर धाराओं में मुकदमा लिखकर और इन लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बताया गया है कि 1 साल पहले भी कुछ यहाँ पे इस तरह की घटना हुई थी, और भी जो इस तरह के तत्व हैं, शरारती तत्व और आपराधिक तत्व इस क्षेत्र में, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तथा एक अभियान चला के इधर के जितना गुंडा एलिमेंट हैं, सभी के विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्षेत्र के लोगों से यही है कि क्योंकि दूरस्थ गांव है, जहां तक मेरी समझ में आया है, बिल्कुल जंगल में बसा हुआ गांव है। यद्यपि ऐसे गांव में इस तरह की दुखद घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कारण बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि, लेकिन बहुत ज़्यादा कारण स्पष्ट नहीं। दुखद पहलू ये है कि ये सारे ही लोग इस मतलब टीनेजर्स हैं, 16, 17, 18, 19 साल के हैं, जो अभी तक संज्ञान में आया है। कोई अगर इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड होगा तो उसका भी पता लगाएंगे। मेरा यही है कि जिस उम्र में ये लोग यहाँ चाकूबाजी कर रहे हैं, ये इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है। पढ़ लिख के अपने कैरियर को बनाएं, राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें, ज़्यादा अच्छा है। इन आपराधिक कृत्यों में केवल जीवन बर्बाद होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता।